So assalamu alaikum my dear students. Today I will deliver the fourth lecture on inverse trigonometric functions and today's topic is properties of inverse trigonometric functions. Property जो है उसका मतलब क्या है? Property means it's a quality of functions by which we can use these properties in order to simplify the questions in exercise. Usually जो आपके exercise में questions है इन properties से क्या होता है हमें कुछ खास क्वालिटीज होती हैं फंक्शन में. वी यूज दीज क्वालिटीज इन द एक्सरसाइज इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई आवर रिजल्ट्स, जिससे हमें आसानी होगी सॉल्व करने में. ठीक है. तो और एक चीज मैंने डिफिनीशन में आपको बताया था द साइन इनवर्स फंक्शन की. जो साइन इनवर्स फंक्शन है यहाँ पे, दिस इज साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई इफ एंड ओनली इफ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, साइन ऑफ वाई इज इक्वल टू x, sin of y is equal to x. पर यहाँ पे जो डोमेन और कोडोमेन है ना, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग. तो ये जो x जो है यहाँ पे और यहाँ पे भी, तो दिस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द क्लोज इंटरवल -1 to +1 एंड जो y है ना उसके के लिए भी एक रेस्ट्रिक्टेड कोडोमेन है, क्योंकि बहुत सारे कोडोमेन पे हम डिफाइन कर सकते हैं, मगर यहाँ पे हम एक लेंगे दैट इज द स्पेशल वन, दैट इज -π/2 to +π/2. This is called principal value branch of sine inverse function. अब एक चीज आपने पढ़ा होगा इन फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 12th मैथमेटिक्स, दैट कंपोजिशन ऑफ फंक्शन. तो हम यहाँ पे भी कंपोजिशन कर सकते हैं. तो कंपोजिशन मींस द फर्स्ट, देयर आर टू वेज ऑफ कंपोजिंग द टू फंक्शंस. द फर्स्ट वन हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स एक्स. तो ये किसके बराबर आएगा, दिस इक्वल टू ये साइन और साइन इनवर्स. इसका मतलब क्या है, जब हम साइन इनवर्स जब हम एक्स पे अप्लाई करेंगे साइन इनवर्स तो वहां से कुछ वैल्यू आएगा एंड दैट वैल्यू मस्ट बिलोंग टू दिस इंटरवल. फिर जब हम उस पे ये वैल्यू करेंगे ना अप्लाई साइन का, तो वो वापस एक्स के बराबर ही आएगा. कैंसल का कंसेप्ट यहाँ पे नहीं है. कैंसल वो हम लिखते हैं यूजुअली, ये साइन और साइन इनवर्स कैंसल होगा, कैंसल नहीं होता है. इसका मतलब ये होता है सिंपल, जिसका बेसिक कंसेप्ट है यहाँ पे. तो इसका मतलब क्या है, एक्स पे हम पहले साइन इनवर्स को ऑपरेट करेंगे, ठीक है, वहां से कोई वैल्यू आएगा विच बिलोंग्स टू इन दिस इंटरवल -π/2 to +π/2. जो वहां से वैल्यू आएगा वी अप्लाई साइन ऑन दैट वैल्यू, तो जो वहां से वैल्यू आएगा वो एक्स के ही बराबर आएगा. तो फिर हम अपनी लेमन लैंग्वेज में क्या कहते हैं, तो दिस साइन एंड साइन इनवर्स कैंसल्स, वी गेट एक्स. और इस एक्स की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, यहाँ पे देखो एक्स पे जो पहला फंक्शन जो ऑपरेट होती है ना, दैट इज इनवर्स फंक्शन. तो इनवर्स फंक्शन का डोमेन जो है ना, दैट इज -1 to +1 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -1 एंड +1. ये कंडीशन जरूरी होनी चाहिए. तो लाइक दिस जब हम ऐसे कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस करेंगे ना, साइन और साइन इनवर्स का, तो जो ये x यहाँ पे है, तो दिस मस्ट बिलोंग टू डोमेन ऑफ साइन इनवर्स फंक्शन. एक और तरीका है, दिस इज सेकंड वन. अगर हम पहले साइन इनवर्स लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे साइन ऑफ x. यहाँ पे क्या, पहले हम x पे ऑपरेट करेंगे साइन, ठीक है, वहां से कुछ वैल्यू आएगा दैट मस्ट बिलोंग टू दिस -1 एंड +1. उस पे हम ऑपरेट करेंगे साइन इनवर्स, वहां से जो वैल्यू आएगा ना दैट मस्ट बिलोंग्स टू -π/2 to +π/2. यहाँ जो साइन का जो डोमेन है ना, दैट इज -π/2 to +π/2. सो दिस इज इक्वल टू एक्स, वो एक्स के ही बराबर आएगा, मगर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -π/2 to +π/2. These are the two basic concepts. We can compose the two functions, sine and sine inverse, but in two ways. यहाँ जो x का वैल्यू आएगा ना, वो डिफरेंट आएगा इन दोनों केसों में. वो क्या आएगा, तो this x belongs to -1 +1 and this x belongs to -π/2 to +π/2. So these are two basic important things about the composition of a function. Now we will do the now we will come on the properties of inverse trigonometric functions. The first property जो है ना, there are six properties of inverse trigonometric functions. The first जो property, इसमें भी there are three parts of this. तो क्या है पहली, तो sin inverse of 1/x is equal to, ये किसके बराबर है, this is equal to cosec inverse of x. अब जो यहाँ पे x है ना, चूज आपको करना है, बुक पे भी लिखा है, आप डायरेक्टली कर सकते हो चूज.
जो यहाँ पे है ना, इसका जो डोमेन है ना, डोमेन दैट इज -1 to +1, ठीक है। अब इसका जो डोमेन है ना, दैट इज R माइनस द ओपन इंटरवल -1 to +1। तो जो इसका जो डोमेन है, तो ये फॉर ऑल x ग्रेटर और इक्वल टू -1, सॉरी ग्रेटर और इक्वल टू +1, और x इज लेस और इक्वल टू -1, ये होना चाहिए। तो दिस रिजल्ट इज दिस इक्वेशन होल्ड्स फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x which satisfies this condition, ठीक है। द सेकेंड वन, तो सेकेंड वन क्या है यहाँ पे, तो इट इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 1/x इज इक्वल टू sec इनवर्स ऑफ x फॉर ऑल x greater or equal to 1 or x less or equal to -1. The third one is it is equal to tan inverse of 1/x is equal to cot inverse of x for all x। अब यहाँ पे जो है ना डोमेन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो कॉट का डोमेन और टेन का डोमेन है, दैट्स सेट ऑफ रियल नंबर्स। रेसिप्रोकल लीजिए, वो भी रियल नंबर में, तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब जो फर्स्ट वन है ना, इसका हमें प्रूव भी करना है, हाउ दिस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। तो प्रूफ के लिए हम क्या करेंगे, पहले वाले का बुक में प्रूफ दिया गया, एनसीईआरटी बुक, उसका प्रूफ दिया गया। We can do the proof of here the property number second, part second, and third का आप खुद करोगे, ठीक। तो this is equal to proof of second, ठीक। तो हमें क्या करना है, we have to prove that the left hand side is equal to the right hand side। तो जब right hand side पे हम नजर डालते हैं, it is in the simplified form, ठीक है। अब यहाँ पे जो 1/x है ना, this is something थोड़ा डिफरेंट फ्रॉम cos इनवर्स ऑफ, अगर x के बराबर होगा तो हम क्या करेंगे, लेट y is equal to cos इनवर्स ऑफ 1/x। तो दिस इंप्लाइज, अब x की जो डोमेन है ना, x की रेंज वो है ग्रेटर और इक्वल टू 1 एंड लेस और इक्वल टू -1, तो हम ये cos यहाँ पे ला सकते हैं, और इन अदर वर्ड्स वी कैन अप्लाई द cos ऑन बोथ साइड, ये भी हम लिख सकती है। अब आप डायरेक्टली बाद में कर देना, अप्लाई cos ऑन बोथ साइड्स। तो दिस इंप्लाइज cos ऑफ y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 1/x, ठीक है। अब यहाँ पे कैंसिल हो सकता है, अप्लाई दिस रिजल्ट। यहाँ पे देखो, बाकी में भी ऐसे ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, cos पहले cos है, उसके बाद cos इनवर्स। जो ये 1/x है ना, ये किस में होना चाहिए, इट लाइज बिटवीन जो cos इनवर्स का जो डोमेन है, दैट इज -1 एंड +1। तो x lies is greater or equal to 1 or less or equal to -1, means that x lies between +1 and -1, वो इन दोनों के दरमियान लाई करता है। तो this cos and cos is equal to 1/x। तो this is implies this is our cos y, ठीक। तो this implies, अब हमें x का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे 1/x है, यहाँ पे cos है, तो taking the reciprocal on both sides, this is 1/cos of y is equal to x, or we can write this as x is equal to 1/cos y। ये हम एक स्टेप में यहाँ पे कम करूंगा, वहां पे लिखना था 1/cos y, मगर 1/cos y is equal to secant y, secant y। अब हमें वापस y का वैल्यू चाहिए, तो this implies, तो ये secant यहाँ पे आएगा, या अप्लाई, चलो यहाँ पे मैं एक स्टेप और लिखूंगा, अप्लाई secant inverse on both sides। तो that is equal to secant inverse of x is equal to, this is secant inverse of secant y, secant y। तो this is equal to, ये जो आएगा ना रिजल्ट, secant inverse और secant, जब इस पे y पहले secant अप्लाई होगा, फिर उसके बाद sec और एक बार अप्लाई होगा sec इनवर्स, तो वो y के बराबर ही आएगा। तो this is equal to secant inverse x। अब जो y का वैल्यू है ना, वो क्या है, that is equal to cos inverse of 1/x। तो this implies
cos inverse of 1 by x is equal to secant inverse of x for all x less or equal to -1 or x greater or equal to 1. तो this property similarly यहाँ पे भी आप करोगे यही, put this is equal to y, फिर this using these steps, so you can get the result tan inverse of 1 by x is equal to cot inverse of x. So this is the first property of this inverse trigonometric functions. अब इसमें क्या है, अगर आपको ये है, you can convert this into this result. यही इसकी properties है, quality of function. अगर ऐसे आपको आपके पास cos inverse 1 by कुछ है, वो क्या आप convert कर सकते sec inverse of denominator, ठीक है? तो this is a property of. अब second one, तो second one property क्या है? This is second में भी 3 parts हैं. This is the first. तो साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये माइनस बाहर आता है, ठीक है, कम्स आउट फ्रॉम दिस साइन इट इज इक्वल, जो मैंने कहा था साइन में भी ये प्रॉपर्टी है, साइन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टाइम्स साइन एक्स, और इनवर्स मैंने पिछले लेक्चर में कहा था इनवर्स में भी ये प्रॉपर्टी अब प्रूव करनी है हमें. तो क्या ये प्रॉपर्टी है कि नहीं है? तो दिस इज इक्वल टू अब कोसेक शायद, हाँ, कोसेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये है माइनस कोसेक inverse of x, ठीक है, and the third one tan inverse of minus x is equal to minus tan inverse of x, minus tan inverse of x, ठीक है. तो ये जो प्रॉपर्टी है ये हमें सॉल्व करें. फर्स्ट जो है इसका प्रूफ बुक पे दिया गया है, we will prove the second one, ठीक है, proof of second. तो प्रूफ ऑफ सेकंड हम कैसे करेंगे? लेट द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू y, ठीक है, लेट y इज इक्वल टू दिस इज कोसेक इनवर्स ऑफ माइनस x, एंड जो x है ना इट बिलोंग्स टू द रेस्पेक्ट टू डोमेन ऑफ इनवर्स फंक्शन, ठीक है, ये डोमेन से बाहर नहीं होना चाहिए, ठीक. तो दिस इंप्लाइज ये कोसेक यहां पे आएगा, दिस इज इक्वल टू कोसेक y इज इक्वल टू माइनस x, ठीक है, and this further implies ये माइनस में यहाँ पे शिफ्ट करूंगा, this is minus times cosec y is equal to x, ठीक है. तो this implies, अब cosec की प्रॉपर्टी क्या है ये आपने पढ़ा होगा in 11th class, that these three properties, sin of minus x is equal to minus times sin of x, and cosec inverse minus x is equal to minus times cosec x, and tan of minus x is equal to minus times tan x. ये 3 प्रॉपर्टी आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ा होगा, ठीक है. अब यहाँ पे बेटा देखिए आप, दिस इज माइनस cosec y is equal to x, यहाँ पे देखो माइनस cosec x is equal to cosec ऑफ माइनस एंगल, ठीक है. तो ये जो माइनस है ना ये हम अंदर ला सकते हैं y के साथ, तो दिस इज इक्वल टू cosec minus y is equal to x. तो दिस फर्दर implies, तो हम cosec इनवर्स अप्लाई कर सकते हैं ऑन द बोथ साइड्स, तो दिस इज इक्वल टू माइनस y इज इक्वल टू ये cosec यहाँ पे शिफ्ट होगा, ऐसे भी कहते हैं, तो इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई दिस, अदरवाइज वो शिफ्ट विफ्ट की बात नहीं है, हम शिफ्ट करेंगे यहाँ पे. तो असली जो मकसद है हम अप्लाई कर रहे हैं ऑन द बोथ साइड्स cosec इनवर्स, ठीक है. अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जब हम ऑपरेट करेंगे यहाँ पे -1 रहेगा, और यहाँ पे जो रहेगा यहाँ पे रहेगा cosec इनवर्स ऑफ x. तो दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो जो y का वैल्यू है वो क्या है, cosec इनवर्स ऑफ माइनस, वो यहाँ पे वापस दीजिए, इट इज माइनस टाइम्स cosec इनवर्स ऑफ माइनस x इज इक्वल टू दिस इज cosec इनवर्स ऑफ x. जो ये माइनस है ना, मल्टीप्लाई माइनस ऑन बोथ साइड्स, यहाँ पे भी हम कहते हैं, हाँ, ये माइनस हम शिफ्ट करेंगे, होता है शिफ्ट होता है बस बाद में, पहले हम क्या करते हैं, वी मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव ऑन बोथ साइड्स. तो दिस इंप्लाइज cosec इनवर्स ऑफ माइनस x इज इक्वल टू माइनस टाइम्स cosec इनवर्स ऑफ x. अब क्या है, सिंपली cosec इनवर्स में माइनस जो है ना अंदर एंगल के साथ वो बाहर आता है, तो दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी, जिसमें भी 3 प्रॉपर्टीज हैं. तो तीनों प्रॉपर्टी इसमें भी आप ऐसे ही करोगे, पुट दिस इज इक्वल टू y एंड फॉलो दिस स्टेप्स, यू गेट दिस रिजल्ट, ठीक है.
तो नाउ उसके बाद द थर्ड प्रॉपर्टी जो है, द थर्ड प्रॉपर्टी दैट इज इक्वल, थर्ड में भी तीन प्रॉपर्टीज हैं, तो दिस इज कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू पाई टाइम्स माइनस cos inverse of x, cos inverse of second one, और यहाँ पे भी जो है ना डोमेन x belongs to the, जो x है ना it must belong to the -1 and +1, ठीक है, for all x respect to domain, ठीक है, -1 and +1, और उसके बाद जो है this is reciprocal of cos, it is sec inverse of -1 is equal to, it is pi minus sec inverse of x, तो for all x जो इसका डोमेन है ना that is a set of real numbers minus this इसमें, and the third one this it is equal to sec it is cot inverse of minus x, cot inverse of minus x is equal to, it is pi minus it is cot inverse of x for all x belongs to a set of real numbers। तो ये जो हमारे पास तीन प्रॉपर्टीज हैं, इट इज इक्वल टू दिस, ये हमें प्रूव करनी है, ठीक। और जो ये प्रॉपर्टी है ना सेकंड वन, ये हम लिख सकते हैं, यहाँ पे जो डोमेन है इसका सेकंड प्रॉपर्टी का, ये हम लिख सकते हैं, और वी कैन राइट दिस x mod of x is greater or equal to 1, greater or equal to 1। तो यहाँ पे भी the proof of first is given in the book, in the textbook, we prove the second one, so this is proof of second one। चलो प्रूफ ऑफ थर्ड करूंगा मैं, ठीक, सेकंड भी इजी है, तो थर्ड का हम प्रूफ करेंगे। तो लेट दिस बी इक्वल टू y, दिस इज इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ माइनस x, ये y के बराबर है, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज cot of y is equal to, apply the cot on both sides, this cot inverse of minus x is equal to minus x, ठीक है। तो this implies यहाँ पे क्या होगा, तो this minus cot of y is equal to x, or this step can be written as x is equal to minus cot of y। तो this implies, यहाँ पे अच्छी तरह ये नजर रखना है this। अब cot जो है ना, cot की ये प्रॉपर्टी है, तो दिस इज इक्वल टू, ये हम लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे cot ऑफ माइनस cot y इज इक्वल टू cot ऑफ पाई माइनस y, cot ऑफ पाई माइनस y। तो cot पाई माइनस y जो है ना, पाई माइनस y, पाई इज अ एंगल अप टू सेकंड क्वाड्रेंट तक है, यहां तक। अब यहां से हमें थोड़ा बहुत वापस जाना है, क्योंकि माइनस हमें कुछ करना है, तो पाई माइनस y लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, और पाई जब होगा ना इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई, द cot डज नॉट चेंज, cot का वैल्यू cot पे ही हम निकालना है, तो ये cot पे ही आएगा, cot, ठीक है। तो y, cot ऑफ y, मगर अब देखना है इन विच क्वाड्रेंट इट लाइज, तो सिंस द पाई माइनस cot लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट पे cot का वैल्यू नेगेटिव है, तो यहाँ पे माइनस का, बिकॉज दिस इज एक्यूट एंगल, यहाँ इसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा। अब हमें देखना है यहाँ पे जो नेगेटिव वैल्यू आ रहा है, तो हम कैसे ओवरकम करेंगे वो, तो वी मल्टीप्लाई दैट बाय माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमें माइनस cot y, ये हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू cot ऑफ पाई माइनस y, पाई माइनस y। तो आप शिफ्ट वापस कीजिए, दिस cot यहाँ पे लाइए, तो दिस इंप्लाइज cot ऑफ, और जो डोमेन है ना दैट इज 0 टू पाई, 0 टू पाई, और पाई बाई 2 हमें बाहर निकालना है वहां से माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2, और 0 बाहर निकालना है हमें, तो दिस इज इक्वल टू, तो cot है यहाँ पे, तो cot इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू पाई माइनस y, पाई माइनस y। तो दिस इंप्लाइज cot इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए आप, दिस इज पाई, y का वैल्यू वापस दीजिए, दैट इज cot इनवर्स ऑफ माइनस x, और दिस इंप्लाइज, ये जो माइनस टाइम इज cot इनवर्स ऑफ माइनस x, ये मैं यहाँ शिफ्ट करूंगा, और यहाँ मैं राइट साइड पे शिफ्ट करूंगा, दिस इज इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ माइनस x इज इक्वल टू पाई माइनस cot इनवर्स ऑफ x। तो ये है रिजल्ट,
ठीक है, तो दिस रिजल्ट फॉर दिस। तो इसी तरह हम सेकंड में भी कर सकते हैं, पार्ट सेकंड और पार्ट फर्स्ट में ऑलरेडी दिया गया है। सिमिलर स्टेप्स आर फॉलोड, पुट दिस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू y and similarly these steps are followed, you get the result. So in the next lecture we will discuss the another three properties of the inverse trigonometric functions.